इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल पेपर नंबर 7 सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल पेपर नंबर 6 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल पेपर नंबर 7। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग को क्या करना है कि ये जो सिंपल पेपर नंबर 7 है इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पहले आप इसको खुद से ट्राई करना क्वेश्चन करने की एक बार, अगर आपसे ना हुआ फिर आके इसका क्या करना, वीडियो देखना, फिर जो जो क्वेश्चन नहीं होगा उसी उसी का आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सिंपल पेपर नंबर जो 7 है उसका जो सेक्शन ए है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बोला क्या है कि देखिए अ 5 डिजिट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 11 एंड 91 इफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 8 देन द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर इज कि फोर्थ डिजिट लेफ्ट से आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको क्वेश्चन है ना, तो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि किसी चैप्टर से आया है। तो हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक दो क्वेश्चन कि जो आपको पता ही नहीं चलेगा किस चैप्टर का है। तो देखिए इसमें आपको कैसे करना है। तो देखिए 5 डिजिट का नंबर आपसे बोला है, क्या होता है 5 डिजिट का। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखो सेक्शन ए का तो 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, हमने ऐसे बना लिया 5 डिजिट का नंबर। ठीक है, उसमें बोला क्या है कि ये जो नंबर है ना, ये इसका जो फैक्टर है ना, ये 11 और 91 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 और 91 का मल्टीपल है। और इसमें बोला क्या है आपको कि जो आपका लेफ्ट से ना, अगर देखें कि इफ़ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है आपका, लेफ्ट साइड ये है, और यहाँ से जो सेकंड डिजिट है ये बोला है कि आपका क्या है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये 8 है, तो आपको लेफ्ट से फोर्थ डिजिट बताना होगा। तो लेफ्ट से 4 डिजिट मतलब ये वाला, यही डिजिट आपको क्या है बताना है। ठीक है, तो ये डिजिट आपको फाइंड करना। अब देखिए अगर इसका मल्टीपल है ना, तो मतलब कि उस जो ये नंबर है 5 डिजिट का उसका ये भी फैक्टर है। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 91 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम फटाक से। 1 1 जा 1, 1 9 जा 9 ना, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, तो ये आपका क्या आया 1001 ना, ये आया। तो मतलब कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 1001 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो फोर्थ पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन पे 8 आ रहा है, तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ इस पोजीशन पे तो 8 आ जा रहा है ना, पर हमको 5 डिजिट का नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको 88 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 88 ना, ये नंबर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ना ये आपका 5 डिजिट का नंबर बन गया। तो ये आपका क्या बना 88 ना 088। अब लेफ्ट से आपको फोर्थ डिजिट पे पूछा है, तो फोर्थ डिजिट आपकी यही हुई, तो मतलब कि फोर्थ डिजिट पे आपके नंबर कौन सा है 8। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में 8 है। तो देखिए ऑप्शन में 8 नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, कि मतलब कि एक पेयर इक्वेशन मतलब कि एक लाइन की इक्वेशन जो होती है ना वो आपको दी है। तो मतलब कि दो लाइन है, दोनों की हमको क्या दी है, इक्वेशन दी है। एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3। तो बताना है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली 1 सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होगा, कि नो सोल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। देखिए अगर कोई लाइन एक जगह कट करती है तो उसके एक सोल्यूशन होते हैं। अगर कोई लाइन दो जगह कट करती है ना, किसी लाइन को अगर ये दो जगह पे कट कर रही है, ठीक है, ये जैसे लाइन यहाँ भी कट रही है तो इसके 2 सोल्यूशन हुए। ठीक है, मतलब कि वो लाइन जितनी जगह कट करती है उतने इसके सोल्यूशन होते हैं। अगर कोई इसके ऊपर एक लाइन चला दीजिए तो इसमें क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई लाइन कहीं से नहीं कट की तो क्या होंगे, 0 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यही तो होता है। तो अब देखिए हमको दो लाइन की क्वेश्चन दी है, एक बोला है एक्स इज इक्वल टू 0 और एक एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है वाई एक्सिस, ये क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है आपको याद ही होगा, एक्स इज इक्वल टू 0। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 0 का 3 कामा 0, तो इसकी इक्वेशन जो होगी ये भी क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 3। आया समझ में। तो ये दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन कभी कट नहीं करती हैं। अगर कभी दो पैरेलल लाइन कभी कट ही नहीं करेंगी, सीधा ये भी निकल जाएगा, सीधा ये भी, जब आपस में कट ही नहीं करेगी तो सोल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। अब देखिए ऑप्शन में नो सोल्यूशन है, जो सी वाला ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे बोला क्या कि इफ फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0, अगर पांचवा टर्म क्या है 0 है, देन द 26th टर्म इज द 12th टर्म ना, 26th टर्म इज द 12th टर्म। देखिए फिफ्थ टर्म आपको क्या बोला है कि 0 है, मतलब कि A5 की वैल्यू जो दी है वो 0 दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, A5 की वैल्यू 0 दी है, तो हम क्या लिखोगे A + 4D इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया ना, ये वाला फार्मूला लगाया हूँ, AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू डी। आप धर रख के देख लेना ना, N की जगह 5। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 4D आ गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4D। ये समझ में आया। ठीक है, अब 26 टर्म देखिए, A26 क्या होगा, A26 हो जाएगा A + 25D।
ना, और उसके बाद दूसरा बोला ए ट्वेल्थ टर्म, ठीक है। अगर अब ए की वैल्यू हमने क्या निकाला है -4d, तो यहाँ पे हम रख देते हैं -4d प्लस ऑफ 25d, तो कितना हो गया ये 21d, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या बोला ए ट्वेल्थ टर्म क्या होगा ना, अब देखिए ए 12 जो होता है इज इक्वल टू ए प्लस क्या हो गया आपका 11d, आया समझ में। अब यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या हो गई -4d प्लस ऑफ 11d, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7d ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 20d आ रहा है, यहाँ 7d, मतलब कितने टाइम का डिफरेंस है 3 टाइम का डिफरेंस है, तो मतलब कि A26 जो होगा वो 3 टाइम ऑफ क्या होगा A12 होगा ना, यही तो आंसर होगा ना। क्योंकि देखिए ये 7d आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 21d, मतलब कि 7 3 जो क्या होता है 21, तो 7 का क्या कितने टाइम है 3 टाइम है, तो इसमें देखिए थ्राइस, ठीक है, ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला इसमें क्या दिया थ्राइस टाइम, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा थ्राइस होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक ना रोवेल स्टैंडिंग ना इन हिज बैकयार्ड डिसाइडेड टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ट्री, वो हाइट ऑफ ट्री को क्या करना चाहता है मेजर करना चाहता है, ठीक है। ही स्टैंड्स सच दैट द टिप्स ऑफ हिज शैडो कोइंसाइड विथ द टिप्स ऑफ द ट्री, उसकी देखो ये आदमी खड़ा है, इसका जो शैडो इधर बन रहा है, इसका जो टिप्स है ये कोइंसाइड करता है हाइट ऑफ टिप्स के, ठीक है, ऑफ ट्री के, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि विद द टिप्स ऑफ द ट्री शैडो एज सोन ना द रोवेल इज 66 इंच, ये जो आदमी है इसका जो हाइट दी है 66 इंच दी है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द शैडो ऑफ द रोवेल इज 7 फीट, यहाँ से यहाँ तक जो दिया है इसका डिस्टेंस 7 फीट दिया, और फिर क्या बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री नियरेस्ट, ठीक है, ऑफ द फोल्ड, मतलब कि हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से आदमी, मतलब ये आपका आदमी है जो 66 इंच का है, तो यहाँ से यहाँ तक दे दिया वो कितना दिया 7 फीट, और यहाँ से यहाँ तक दिया 95 फीट, हमको ये हाइट निकालना है एक्स की वैल्यू, ठीक है, यही तो होगा आपकी क्या हाइट ऑफ ट्री। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं क्या है थीटा, तो देखिए tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 66 इंच है, तो इसको हम क्या करेंगे फिट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब कि 66 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब ये अपॉन कितना आएगा बेस क्या है 7 फीट, ठीक है, आया समझ में। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरे इक्वेशन में हम बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर x हो गया, मतलब कि ये तो पूरा वाला ट्रायंगल बनेगा, तो मतलब क्या हो गया x अपॉन बेस ये पूरा वाला बनेगा, तो 7 प्लस 95 कितना हो गया 102, तो ये कितना हो गया 102, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या है इक्वेशन में tan थीटा सेम है, तो मतलब कि ये वाला इस इक्वल की इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ना, पहले और इक्वेशन को जब देखोगे tan थीटा सेम है, तो ये आपका क्या हो गया 66 अपॉन 12 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन 102, ठीक है। अब देखिए x यहाँ रहने दीजिए 102 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाई 102 अपॉन 12 ना इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल टू x होगा। अब देखिए 3 से अगर हम इसको डिवाइड 6 से डिवाइड करें, ये 11 आया, और ये 6 2 12, ये कितना आ गया आपका 51 आ गया, ठीक है। अब देखिए 11 इंटू 51 अपॉन 7 इज इक्वल टू x है। आप इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये लगभग आपका आता है ना कितना 80 फीट, लगभग आपको ये 80 फीट आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेट आपका 80 फीट आएगा, ठीक है। डिवाइड करके आप देख लेना, तो अप्रॉक्सीमेट ये कितना आता है 80 फीट आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या बोला है इन द गिवन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ पी ए एंड पी बी जो है वो टेंजेंट है, पी ए और पी बी जो है वो टेंजेंट है, इज मेजर्ड ए डी बी, जो ए डी बी दिया है वो 60 डिग्री दे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा है जो सही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पी ए बी, मतलब कि ये जो है पी ए बी, ये क्या बोल रहा है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, मतलब कि ये साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। या बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि सारे एंगल क्या हों 60-60 हों। या बोल रहा है कि जो पी ए बी है वो स्केलन ट्रायंगल है कि या नन ऑफ द एबव। देखिए इसको किस तरीके से करना है हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका जो फिगर बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो ए ओ डी है, ए डी बी जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो आपने पढ़ा होगा ये जितना एंगल होता है उसका डबल ये होता है, तो मतलब कि 2 टाइम ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए ओ बी, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए 2 टाइम ए डी बी की वैल्यू कितनी है 60, तो 2 इंटू 60 जो होगा वही आपका क्या होगा एंगल ऑफ ए ओ बी
ना। अब देखिए एंगल ये कितना हो गया 120 इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए ओ बी। तो मतलब कि ये वाला जो एंगल आया वो कितना है आपका 120 आया। आ गया समझ में। अब देखिए अगर ये 120 आया, अब देखिए ओ बी और ओ ए जो है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए है, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस हैं, दोनों तो रेडियस हैं, रेडियस हैं तो ये वाला लेंथ इक्वल होगा। अगर आपको बताए थे कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर ये लेंथ के इक्वल है तो ये एंगल के इक्वल होगा, तो मतलब कि ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा एंगल होगा ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये तो इक्वल होगा। अगर ये लेंथ इक्वल है तो क्या करेंगे हम कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है हम देखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ए ओ बी, तो इसमें क्या करोगे एंगल ऑफ ओ ए बी प्लस एंगल ऑफ ओ बी ए प्लस एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का जो टोटल सम ऑफ एंगल होता है वह क्या होता है 180 होता है। तो देखिए अब क्या करते हो यहाँ पे ए ओ बी जो है वो कितना है 120 प्लस ओ ए बी, और ए बी यहाँ से जब सेम है तो इसे हम 2 टाइम ऑफ एंगल ऑफ ओ ए बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना 60 डिग्री, तो 2 टाइम ऑफ एंगल ऑफ ओ ए बी जो होगा वो कितना आएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ ओ ए बी जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। अब जितना ये होगा उतना जो हमारा एंगल ओ बी ए होगा वो भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मतलब कि दो एंगल आपके पता चल गए, ये 30। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला एंगल पता चल गया आपका, ये क्या है 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम बात करें ना इसकी, अगर हम देखिए ये वाला एंगल देखिए, ये इस पे क्या है राइट ट्रायंगल बनाएगा ना। कोई भी आपको तो पता होगा अगर कोई सर्कल है, सर्कल पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया और वो रेडियस को ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 90 डिग्री। ठीक है, सर्कल पे ये टेंजेंट है तो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, इसको जब सेंटर से ज्वाइन करोगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। तो मतलब कि हमको पता है कि जो पी ए ओ है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या करिए, तो अगर हमको पी ए बी फाइंड करना है तो पी ए बी कैसे फाइंड करोगे ना, पी ए बी जो होगा वो कैसे फाइंड करोगे। तो आप सोचिए यहाँ पे लिखिए, अगर पी ए बी हमको फाइंड करना है तो पी ए बी कैसे फाइंड करोगे। तो पी ए बी में आप क्या करोगे कि टोटल एंगल क्या हो गया आपका पी ए ओ। ठीक है, पी ए ओ जो हो गया वो आपका टोटल एंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें हम माइनस कर देते हैं ये वाला एंगल ओ ए बी माइनस कर दिए। ठीक है, अब ये कितना था 90 माइनस ऑफ 30, तो एंगल अपना जो पी ए बी आया वो कितना आया 60 डिग्री आ गया। अब सिमिलरली ये वाला इस तरीके से करो, तो सिमिलरली अगर दूसरा वाला करे पी बी और ये आपका ए जो है वो किसके इक्वल होगा एंगल पी बी ओ माइनस एंगल ओ बी ए। ठीक है, ये वाला अब ये क्या है 90 माइनस ऑफ 30, तो मतलब कि ये भी आपका क्या आया 60 डिग्री आया। तो आपको दिखा क्या कि आपका ये जो एंगल है ये भी 60 और ये भी 60। अगर ये 60 तो टोटल 180 होना चाहिए, तो मतलब ये भी 60। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या है 60 है तो उसे आप क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि जो हमारा पी ए बी इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आप 6 देखते हैं। 6 में बोला क्या है आपसे कि tan 5, tan 10 एंड tan 45, tan 80 एंड tan 85 की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब देखिए कैसे करोगे क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें कि देखिए tan 5, tan 10, tan 45 इसी की तो वैल्यू आपको पता होगी, इन सब की तो वैल्यू आपको याद नहीं की होगी। तो देखिए ये कैसे करोगे, तो देखिए tan 5 लिखा है तो इसे हम क्या लिख दें tan 90 माइनस 85 जब करोगे तो कितना आता है 5 आता है। तो मतलब कि तो वही तो लिखा है, अगर 90 में से 85 आप माइनस कर दोगे तो 5 ही तो बचेगा। उसी तरीके से अगर 10 में हम 90 में से माइनस कर देते हैं 80 को तो 10 आएगा ना, तो सेम। और बाकी सब वैसे लिख दो tan 45 और tan हो गया ये आपका 80 और ये क्या हो गया tan 85। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो मतलब कि ये आपका क्या हो गया cot 85। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका cot 80 इंटू क्या हो गया आपका tan 45 और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 80 और ये आपका क्या हो जाएगा tan 85। अब देखिए cot 85 को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 85।
सही है। इसी तरीके से 1/1080 इंटू 1045 इंटू 1080 इंटू 1085। अब देखिए 85 और यहाँ पे भी क्या है 85, तो कैंसिल 80 कैंसिल, तो बचा आपका क्या 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो देख लीजिए ऑप्शन में 1 है ना, तो 1045 बी होगा। अब इसके बाद देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया शिफ्टेड बाई द मिनट हैंड बिटवीन द 80, मतलब कि 8 बजे से 8:25 तक, मतलब कि वो कितना एरिया शिफ्ट किया। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे बेसिकली, देखिए एक क्लॉक है ना, जो 7वां क्वेश्चन एक क्लॉक बोला है कि इसमें जो मिनट हैंड का जो सुई है ना, ये नडिल, ये कितना है इसका 10 सेंटीमीटर दिया, तो मतलब कि ये रेडियस के इक्वल है। तो बोला कि 8 बजे से, मतलब कि यहाँ से अगर मानते हैं, मतलब कि ये कितना, आपको पता होगा कि अगर कोई ये, मतलब कि अगर ये पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री होता है, इसमें जो 5 मिनट होता है तो वो कितना होता है आपका, 5 मिनट जो होता है वो कितना होता है आपका 30 डिग्री होता है। 5 मिनट जो होता है वो 30 डिग्री होता है। तो अब इसी तरीके से 5 मिनट के 30 डिग्री होता है, तो आप क्या करो, 5 को जब हम क्या करते हैं 25 मिनट में, मतलब 5 टाइम्स, ठीक है। तो अगर 5 मिनट में 30 डिग्री है तो 25 मिनट में कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू 5 कितना हो गया 150। तो मतलब कि ये टोटल एंगल कितना चला शिफ्ट किया 150 एंगल। तो आपको पता होगा कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो क्या होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 150 अपान 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, कैंसल। अब ये 3 से काटोगे 3 5 जो 15 और ये आ गया 12, ठीक है। तो आप क्या करोगे 5 इंटू 100 इंटू पाई अपान 12, ठीक है, ये हुआ 6। अब ये आपका कितना आ जाएगा 50, ठीक है, ये आ गया आपका क्या 3, ये आपका क्या आ जाएगा 25 इंटू 5 मतलब 125 इंटू कितना हो गया पाई अपान हो गया 3। अब 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 मतलब कि ये आ जाएगा 41.6। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से, तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका 130 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है, 130 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो मतलब कि इसमें जो ऑप्शन नंबर है ना, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करते हैं हम 8th वाले, बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ कॉपर ऑफ द स्फीयर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द वायर इफ द लेंथ इज 36 सेंटीमीटर इट्स रेडियस। मतलब क्या बोला कि एक आपको स्फीयर था, तो उसे हम मेल्ट करके क्या बना रहे हैं वायर बना रहे हैं। तो जो स्फीयर का जो रेडियस था वो 6 डायमीटर था, तो रेडियस 3 हुआ। तो उसे जब मेल्ट करके मैंने वायर बनाया तो वो 36 सेंटीमीटर का बना। तो बताइए जब 36 मीटर का जो वायर बना तो उस वायर का रेडियस कितना होगा। तो देखिए आप बेसिकली क्या करना है, इसमें क्या करोगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा आपका ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे डायमीटर 6 दिया, तो रेडियस क्या होगा आपका 3, तो मतलब कि 3 का क्यूब इज इक्वल टू, अब लेंथ इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई से पाई आपका पहले कैंसिल हम कर देते हैं। अब ये 3, ये बचा क्या 3 स्क्वायर, ठीक है, कट जाएगा एक 3 यहाँ से कट जाएगा, 3 स्क्वायर बचा, मतलब 4 इंटू 9 ये बचा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एल की वैल्यू कितना है 36 ना, इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए 4 9 से क्या होता है 36 इज इक्वल टू 36 इंटू आर स्क्वायर, 36 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू जो होगा वो आर की वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें जो रेडियस की आ रहा है कितना आ रहा है आर आ रहा है, तो आपसे वही पूछा भी था, तो रेडियस कितना होगा रेडियस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी है 90 डिग्री, ठीक है, जो एंगल ए बी सी है वो 90 डिग्री है, जो बी डी है वो परपेंडिकुलर टू द ए सी है। अगर हम बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। सी डी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए ये कुछ आपको इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए इसको हमको करना कैसे है, आप इसको ना सिंपली क्या करोगे, देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है आपका, और ये देखिए, और इसे हम मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया यक्स हो गया, ठीक है,
ये आपका x हो गया, ये 90 हो गया। और ये देखिए ये जो टोटल सम होगा, अगर हम देखें बात करें कि जो मेरा ट्रायंगल BDC होगा, ठीक है, इसमें जो टोटल सम ऑफ एंगल होगा मतलब एंगल D प्लस ऑफ एंगल C प्लस ऑफ एंगल B, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या पता है, एंगल D की वैल्यू पता है, तो मतलब और एंगल C की पता है, तो C का मैंने माना x और एंगल D का है कितना 90 प्लस ऑफ एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। अब 90 इधर जाएगा तो बचेगा क्या 90, तो मतलब कि x प्लस ऑफ एंगल B जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, इधर 90 माइनस होगा तो ये बचेगा 90, तो एंगल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 और माइनस ऑफ x। तो अगर देखिए ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है 90 माइनस ऑफ x, ठीक है। अगर ये 90 माइनस एक्स और ये टोटल 90, तो ये आपका क्या बनेगा x बनेगा, आया समझ में। तो ये x हो गया। अब इसका देख लेते हैं, अगर हमने ट्रायंगल, उसी में हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल कौन सा BDA, ठीक है, BDA ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एंगल D प्लस ऑफ एंगल B प्लस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दो, ये कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल D की वैल्यू जो है 90 प्लस एंगल B की वैल्यू जो है आपकी x प्लस ऑफ एंगल मतलब कि x है और एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से जब बात करोगे आप एंगल A का, उसी तरीके उधर ले जाकर माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 90 माइनस एक्स। तो मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है ये भी आपकी क्या आ रही है 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए अगर दोनों को हमने कंपेयर किया तो देखिए ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर आ रहा है ना, और ये एंगल के बराबर, मतलब कि अगर जो मेरा अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ना BDC एंड ट्रायंगल BDA, तो इसमें जो हमारा एंगल होगा ना BDC इज इक्वल टू एंगल अपना जो होगा BDA, ठीक है, ये एंगल। तो ये एंगल इक्वल हो क्योंकि बोथ क्या है 90 डिग्री, जो ये भी एंगल 90 डिग्री है दोनों ट्रायंगल में। अगर हम ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ये एंगल CD, देखो अगर हम एंगल इस CBD, अगर हम एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BAD या DAB के इक्वल होगा, एंगल DAB, तो ये आपका क्या है 90 माइनस एक्स दोनों का। तो दोनों अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो जो हमारा ट्रायंगल होगा क्या BDC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के BDA के। अगर BDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कह सकते हो क्या कि आप कह सकते हो कि जो ना वो आपका DC की ना और इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा AD अपान BD, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है BD की वैल्यू कितनी है। अब देखिए BD की वैल्यू जो दी है वो 8 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, BD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी है। और DC की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पे DC लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमको 4 दिया है, ठीक है, और DC ना, और यहाँ पे हमको क्या दिया है, सॉरी AD अपान BD होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका AD अपान BD होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको BD की वैल्यू कितनी दी है 8 दी है, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो ये क्या आ जाएगा DC इज इक्वल टू 8 8 जा 64 हो जाएगा इधर, और ये नीचे 4 आ जाएगा तो ये कितना आ गया 16। तो मतलब कि DC की वैल्यू क्या आ गई 16 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला क्या है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, मतलब कि इसमें देखिए कितना कैसे पूछ लिया कि एक सर्कल दिया है, ठीक है। अब सर्कल में बोला कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है 3 है, ठीक है, रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है। तो दो पैरेलल टेंजेंट का बीच में डिस्टेंस कितना, अगर कोई भी देखिए पैरेलल टेंजेंट होंगे या तो इस तरह किसी तरह से आप बना लो पैरेलल टेंजेंट, तो वो क्या होगा कि अपोजिट में होंगे। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर से ही पास होगा जो इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। अगर चाहे ये वाला या सेंटर से ही पास हो रहा है मतलब ये 3 तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चाहे आप इधर से कुछ किसी तरीके से, अगर यहाँ से मैंने बना लिया तो इसके जो पैरेलल जो हमारा टेंजेंट दूसरा को वो यहाँ से पास होगा, तो ये इसका भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो 20 से ही पास होगा, तो मतलब कि 3 3 6। मतलब कहीं से भी अगर हम सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या बोल रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज, अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो वो ऑलवेज क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपन कॉस स्क्वायर 90। देखिए अब ने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 1। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड द ना इज एन एंगल इज कॉल्ड, मतलब कि अगर एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे ना, अगर कोई मतलब कि उसे आप क्या बोलोगे कि अगर एक इक्वेशन है इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस एंगल को मतलब कि उस रेशियो को आप क्या बोलोगे ना, तो आप बोलोगे इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप उसे क्या बोलोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला देखिए, बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें फिल्ड विथ अ वाटर एंड द स्फेरिकल बॉल ऑफ आर ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्प्रेड। बोला क्या कि एक ग्लास लो, उसमें आपने क्या भर दिया पूरा, मतलब कि वो वाटर से फुल है, उसमें आपने एक बॉल डाला, ठीक है, या कोई सॉलिड स्फीयर डाला, तो कितना पानी उससे बाहर आएगा, तो किसके इक्वल आएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर मानिए ये मैंने एक ग्लास वाटर लिया, पूरा भर दिया, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिया, कोई सॉलिड स्फीयर लिया गोल सा, इसमें डाला, ठीक है, तो जब इसके अंदर जाएगा तो कितना पानी बाहर आएगा, यही पूछा है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा, तो इसका वॉल्यूम अगर देख लेते हैं 4/3 और पाई r³, तो इतना पानी जो होगा बाहर आएगा। तो आप ही इसका रेडियस दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला देखते हैं कि व्हेन वी रोटेट आर राइट ना ट्रायंगल, जब हम इस एक राइट ट्रायंगल को रोटेट करते हैं परपेंडिकुलर लाइन, देन द 3 डायमेंशनल फिगर इज फॉर्म, 3 डायमेंशनल का फिगर फॉर्म्ड होगा। देखिए कभी भी आप देखिए, अगर ये आपका क्या होता है राइट ट्रायंगल, ठीक है, जब आप इसे रोटेट कर दोगे तो ये इस तरीके से पूरा मतलब कि एक ऐसे चक्कर काट लेगा, तो ये क्या बन गया कौन बन गया। तो मतलब कोई तो बोल रहा है कि जब आप किसी राइट ट्रायंगल को रोटेट करते हो तो वो क्या बनता है 3 डायमेंशनल फिगर में, तो कौन बन जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कौन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा क्या रहा है कि द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड द ग्राफ ना फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ क्या होगा ओ गिब्स होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ओ गिब्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अब पहुँचते हैं ये वाले पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें जो 16 वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला क्या है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये इक्वेशन है ना, इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है d इज इक्वल टू 0, तो d जो होता है ये क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे b यहाँ पे क्या है, तो b क्या है -7, तो आप क्या कर दिए -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, c की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो कर दीजिए 7 7 जा 49, ठीक है, -4 2 जा 8 इंटू 6 ना, तो कितना हो गया 48 ना, तो 49 माइनस ऑफ 48 तो कितना आ गया आपका 1, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल इज जो है वो 3n स्क्वायर प्लस ऑफ 5an, विच टर्म ऑफ AP इज 164। देखिए ये कैसे है, आपसे बोला है कि जो सम ऑफ Sn है वो कितना है आपका, Sn इज इक्वल टू जो बोला है कि वो 3n स्क्वायर प्लस ऑफ 5n है। ठीक है, ये दिया है, तो आपको जो बोला है कि जो Tn की वैल्यू बोला है वो 164 है, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू बताना है। तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जो Tn इज इक्वल टू Tn मतलब क्या लिखा ना वही an। ठीक है, तो an इज इक्वल टू Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो Sn तो हमको पता है Sn माइनस 1, मतलब कि यहाँ पे अगर n माइनस 1 रख दे तो Sn माइनस 1 भी आ जाएगा, तो रख के देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे Sn माइनस 1 जो होगा वो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 का होल का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 3, अब a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2n, ठीक है, प्लस 5n माइनस 5। अब देखिए 3n स्क्वायर प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 6n प्लस ऑफ 5n माइनस ऑफ 5। अब देखिए 3n स्क्वायर तो इसी तरीके से रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6n माइनस 6n प्लस 5n क्या हो जाएगा माइनस ऑफ n, और ये क्या हो गया माइनस ऑफ 2, तो मतलब कि Sn माइनस 1 की भी वैल्यू आ गई आपको। ठीक है, Sn माइनस 1 की ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या पढ़ा था कि जो an इज इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1। ठीक है, अब Sn माइनस 1 की भी वैल्यू बताइए, Sn भी बताइए, तो Sn क्या है आपका 3n स्क्वायर प्लस ऑफ 5n, और इसमें हम माइनस करेंगे 3n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस n माइनस ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको किस तरीके से करोगे, अब ये 3n स्क्वायर प्लस ऑफ, अब देखिए an की वैल्यू तो हमको क्या दिया है 164, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 164। अब देखिए 3n स्क्वायर माइनस प्लस 5n
ठीक है। अब ये अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में था तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब -3n खत्म, 5n + n कितना हो गया 6n, और ये कितना होगा 2। ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो गया 164 के इक्वल हो गया। अब 2 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो मतलब किसी 164 माइनस आप 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 162 इज इक्वल टू क्या हो गया 6n। तो n की वैल्यू कितनी होगी अपनी 162 को 6 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से ये 3 आया और ये कितना कटेगा 81 आया, और फिर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा 7। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिए, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। देखिए क्या होता है कि अगर 2,3 है ना, और एक पॉइंट दिया है 4,1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो ना, इसके बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब x2 की वैल्यू कितनी है, x2 हो गया 4 - 2 का होल का स्क्वायर प्लस ना y2 की वैल्यू कितनी है 1 - 3 का होल का स्क्वायर, 1 - 3 का होल का स्क्वायर। अब 4 - 2 कितना बचा 2, तो मतलब कि 2 का होल का स्क्वायर। अब +3 मतलब यहाँ पे भी -2 का होल का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में आ गया। ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 4, ये भी +4, तो मतलब कि क्या आ गया √8। √8 को आप क्या लिख सकते हो 2√2। तो ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC जो कांग्रुएंट ट्रायंगल है किसके DEF के। तो BC की वैल्यू जो 4 सेंटीमीटर दी है, EF की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो एंड बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ DEF। ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए इसमें आपको गिवन क्या है कि जो बोला है आपको 19 में गिवन कि बोल रहा है कि जो ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ मतलब जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है कांग्रुएंट है किस ट्रायंगल के DEF के। ठीक है। अगर ये इसके कांग्रुएंट है तो हमको पता है कि जो हमारा एरिया होगा ट्रायंगल ABC, ठीक है, और उसका जो रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ना किससे DEF, वो किसके इक्वल होगा, ये इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर। ठीक है। इसके इक्वल होगा। तो आपको देखिए इसमें वैल्यू क्या पता है, इसका एरिया पता है क्या है 80। ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा ट्रायंगल DEF। ठीक है। ट्रायंगल आपका क्या हो गया DEF, इसका एरिया। ठीक है। इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो। अगर देखिए हम यहाँ पे 80 आया और यहाँ पे हमारा जो ये वाला ट्रायंगल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ना इज इक्वल टू कितना होगा 16/25। अब 16 5 जा क्या होता है 80। तो अब ये क्या होगा ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है। ये सेट तो क्या हो जाएगा जो हमारा ट्रायंगल होगा ना, अगर हम बात करें ना आगे कि जो मेरा यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है। इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ना कौन सा DEF वो किसके इक्वल हो जाएगा 5 × 125। तो ये कितना हो गया सॉरी 5 × 25 है ना, तो 5 × 25 कितना हो जाएगा 125। तो यही आपका जो होगा एरिया हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या बोला है कि स्टैंडर्ड डेक ऑफ अ 52 कार्ड इज स्टफ्ड द रीड टू ड्रा अ सिंगल कार्ड फ्रॉम द डेक एट अ रैंडम, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज जैक। ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो कार्ड, देखो 52 कार्ड था उसमें एक ऋतु थी, एक कार्ड ड्रा कर ली, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड जो होगा वो जैक होगा। देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। देखिए टोटल कितने कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं, मतलब टोटल कार्ड जो होगा वो 52 होगा। ठीक है। अब उसमें से देखिए जैक कितने होते हैं ना, उसने जो कार्ड ड्रा किया बोले कि वो क्या है जैक है, तो मतलब टोटल 52 कार्ड है। जो सिलेक्टेड नंबर ऑफ कार्ड होंगे मतलब कि जो मतलब उसमें कार्ड सिलेक्ट किए, तो मतलब कि जैक कार्ड कितने होंगे, जैक कार्ड जो होंगे वो 4 होंगे। तो मतलब कि 4 कार्ड में उसने एक कार्ड को सिलेक्ट किया है और 52 कार्ड में से। ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो क्या हो जाएगी 4/52। इसको जब हम माइनस तो 1 कितना आ जाएगा 13। तो ये आपका क्या हो गया प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका आर करके क्वेश्चन और है वो देखते हैं। देखिए जो 20 में और करके क्वेश्चन है उसमें क्या बोला कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब कि 2 डाइस लिए मैंने दोनों को रोल किया, उसमें जो नंबर आ रहा है कि वो मल्टीपल ऑफ क्या है 4। तो मतलब कि वो क्या होना चाहिए या 4 हो या 8 हो ना या 12 हो, इस तरीके का नंबर होना चाहिए। देखिए उसको कैसे करते हैं हम लोग। देखिए आपका नंबर कौन कौन नंबर होगा ना, अगर ये आर वाला क्वेश्चन देखें तो जो आपका नंबर होगा ना ये हो सकता है क्या आपका या तो 1 और 3 आ जाए,
या तो आपका 2 2 आ जाए दोनों में, तो ये क्या हो गया 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। या तो आपका क्या आ सकता है 3 1 आ जाए, ठीक है, तब भी 4 हो जाएगा। या आपका 2 6 आ जाए तो 8 हो जाएगा, ठीक है। या आपका 3 5 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, वो भी 4 का मल्टीपल होगा। या अपना 4 4 ही आ जाए, ये भी उसका मल्टीपल होगा। या 5 3 आ जाए, या आपका क्या आ जाए 6 2 आ जाए ना, या क्या आ जाए आपका 6 6 आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मतलब कि यही इतना टोटल चांस है। तो अब देखिए कितने चांस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। और अगर तो जो पॉसिबल आउटकम्स है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम है वो कितना है 9 है। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, वो तो 36 आ सकता है, ठीक है, वो तो 36 है। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 9/36, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो इसकी जो होगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपका सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो गया। तो फिर इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा करेंगे सेक्शन बी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको क्या करना था ना, सिंपल पेपर डाउनलोड करना है, पहले उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको जो सेक्शन बी में आएगा क्वेश्चन, तो वो आपको अगर नहीं आया क्वेश्चन तब जाके आपको देखना है, ठीक है।